वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसमें जैसे कि कमेंट में आया था, हमने बेसिक त्रिकोणमिति वाला पार्ट किया था कंप्लीट। उसमें आया था कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमें शॉर्ट वीडियो में आप डाल दीजिए। तो दोस्तों और मेरे कमेंट करने वाले दोस्त, हम आपका ये बात को लेकर बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेके तो आए हैं, मगर उसको शॉर्ट वीडियो में एक ही वीडियो में वो आ नहीं सकता अगर ठीक से समझना है उसे तो। और दूसरी बात, हम उसको 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अगले वाले पार्ट में थोड़ा सा हम लॉन्ग लगभग 10 या 12 मिनट तक की वीडियो डाल देंगे, उसमें कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। तो पहले हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का 12th क्लास का है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि पुष्पी पादप यानी कि जिन पादपों पर पुष्प आते हैं उनमें हमारा जनन कैसे होता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में पुष्प का क्या रोल है। तो पुष्प प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा उदाहरण है, यानी नेचुरल सौंदर्य, यानी कि हमें नेचर ने ऐसी सुंदरता दी है जिसमें एक पुष्प जो है एक ऐसा उदाहरण है जो नेचुरल या नेचर या प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है। इनका रूप, रंग और गंध हमें आकर्षित करते हैं। इनका रूप कैसा होता है आपको पता है, जैसे गुलाब हो गया, कमल हो गया, कैसा होता है, और रंग गुलाब का गुलाबी, कमल का लाल, इस प्रकार से कई प्रकार के फूल होते हैं, कनेर और गेंदा, गुड़हल, सूरजमुखी पीला, इस तरीके से बहुत सारे, चमेली, चंपा है ना, जैस्मीन, मैग्नोलिया। तो ये सारे फूल क्या करते हैं, सबके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं और अलग अलग सब में से गंध आती है। वास्तव में पुष्प किसी पुष्पी पादप का वह अंग है जो लैंगिक जनन या लैंगिक जनन में सहायता करता है। प्राथमिक रूप से सभी पुष्पी पादप स्थलीय होते हैं। पुष्पी पादप स्थलीय होते हैं, स्थलीय का मतलब स्थल पर होते हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से कमल है कीचड़ में खिलता है। तो ये कुछ प्राथमिक रूप से सभी पुष्प पादप यानी कि पुष्प के जो पादप होते हैं, पादप मतलब प्लांट यानी पौधा स्थलीय होते हैं, अतः इन्हें लैंगिक जनन हेतु बाह्य जल की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ये स्थलीय में होते हैं तो इन्हें बाहर के जल की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा टॉपिक है, पहली जो हेडिंग है वो ये है, पुष्पी पादपों में जनन की रूपरेखा। सबसे पहले समझते हैं कि जो पुष्पी पादपों में जनन की रूपरेखा क्या है, सारांश में समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन का एक स्थल, पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थल पुष्प होता है। पुष्पी जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन का जो स्थल होता है वो फूल होता है, पुष्प होता है, फ्लावर होता है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है तथा मुख्य बीजाणुद्वित पौधे पर विकसित होता है। इसका अध्ययन हम इन शीर्षकों के आधार पर समझ सकते हैं। तो पहला हमारा शीर्षक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब आपने ह्यूमंस में तो पढ़ा है निषेचन क्या होता है। निषेचन यानी शुक्राणु का अंडाणु से मिलना या शुक्राणु के द्वारा अंडे को निषेचित कर देना ही निषेचन कहलाता है। यानी कि अंडाणु में आप देखते हो शुक्राणु जो होते हैं वो किस तरीके से यूटेरस में होते हुए और अंडा के पास पहुंचते हैं और अंडे से संलयन करते हैं। तो वो जो अंडा संलयन करने के बाद शुक्राणु, एक ही शुक्राणु जाता है, इतने शुक्राणु होने के बाद भी उनका कंपटीशन होता है, शुक्राणु में भी कंपटीशन होता है, देख रहे हो। शुक्राणु जो पहले पहुंच जाता है अंडे के पास वही अंडे को फर्टिलाइज कर देता है और ये क्रिया निषेचन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ह्यूमंस में, यही ह्यूमंस में होता है, यही सभी एनिमल्स में होता है, मगर यहाँ पुष्पी पौधों की बात हो रही है, उसमें कैसे होगा। तो पहले पुष्पी संरचना में क्या होता है, पुंकेसर पुष्प के नर भाग को कहते हैं, मादा भाग को जायांग कहते हैं। पुंकेसर से परागकोश, लघु बीजाणुधानी, फिर लघु बीजाणु जनन, और सेकंड पार्ट है जो अंडक है मादा वाला, अंडाशय में होता है, उससे बीजाणु और गुरु बीजाणुधानी, फिर गुरु बीजाणु जनन। और जो द्विनिषेचन होता है वो युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन, यानी युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन, और इसमें भ्रूणपोष का विकास। अब भ्रूण क्या है, भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉय। विकास की प्रारंभिक अवस्था भ्रूण होती है, यानी जो भी
जनन अंडा निषेचित होने के बाद में धीरे 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 जैसे फ्लावर हो गया या जनन में हो गया, धीरे 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 वो जिसका भी रूप आकार लेता है वो कहलाता है भ्रूण। तो वो भ्रूण पोष का विकास होता है, भ्रूण पोषित होता है, उसका विकास होता है, फिर भ्रूण का विकास होता है, फिर बीज, उसके बाद बीज बनता है, फल और असंग जनन, अब बहुभ्रूणता। ठीक है।